नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी कि रोज सुबह उठकर आपको यह कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए जिन्हें घिनौने और गंदे कामों के बारे में बताया गया है। अगर आप दोस्तों रोजाना यह कार्य करते हैं तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही दरिद्रता आने लगती है और देखते ही देखते हमें कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इन चीज़ों को और इन कार्यों को करने के बारे में मना किया गया। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते हैं तो दोस्तों वास्तव में आपके पास धन दौलत की कमी नहीं रहती है और आपके जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर आपको कामयाबी मिलती है और हर सुख जो आप चाहते हैं वह आपको मिलता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हो और या फिर गरुड़ पुराण भी हो और किसी भी उपनिषद को उठाकर देख लीजिए, कुछ न कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आप रोज सुबह के समय इस प्रकार का कार्य करते हैं और समझ लीजिए कि आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ महीना, सप्ताह, साल और अपने जीवन को भी आप खराब करने का कार्य करते हैं। इसीलिए आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कार्यों के बारे में कि आखिर आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहला कार्य, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सुबह उठकर कभी भी एक तो महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चाहे दोस्तों महिला किसी भी रूप में हो, आपकी पत्नी के रूप में, आपकी माता के रूप में, आपकी बहन के रूप में, एक स्त्री का अपमान करना सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि बुरा माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान रोज सुबह करते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते आपके घर से कामयाबी चली जाती है, आपके घर के अंदर दरिद्रता अपना पाँव पसार लेती है। इसी वजह से दोस्तों रोज सुबह उठकर किसी भी महिला के सामने आप अच्छे तरीके से और हंसमुख मिजाज के साथ पेश आए। उसके बाद देखिए कि उनकी तरफ से वापस जो अपनत्व प्राप्त होता है, समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, दूसरे कार्य की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, रोज सुबह उठते ही अगर जैसे कि रोज सुबह सुबह का समय होता है और सुबह आपसे किसी प्रकार का कोई व्यक्ति पहले उठते ही आपने किसी प्रकार का कार्य न किया हो और आपने पूजा पाठ भी अपने घर के अंदर नहीं हुआ है और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप रोज सुबह सुबह ही इस प्रकार का नियम बना लेते हैं तो दोस्तों आपके घर से लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगली चीज़ की बात करें दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही कभी भी आपको सीधे तौर पर जाकर किसी से बहस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन बहुत ही बेकार जाता है और आपको आपके कार्य के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना साक्षात आपके दिन को खराब करने के बराबर माना जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, झूठ बोलना। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर ही झूठ से अपने दिन की शुरुआत करता है और विशेष तौर से ध्यान रखें कभी भी माता पिता अपने छोटे बच्चों के सामने और बच्चे भी आप इस प्रकार की शिक्षा दें कि वह झूठ नहीं बोले। दोस्तों, सुबह के समय बोला गया साक्षात झूठ समझ लीजिए यमलोक लेकर जाता है और यह झूठ आपको कभी भी आपके कार्यों के, अगर आपने किसी भी प्रकार के सकारात्मक कार्य किए हैं तो उनके ऊपर भी यह झूठ पानी फेर देता है। इसीलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर ऐसा नियम बन गया है कि रोज सुबह आपके घर के अंदर दूध फट जाता है, अगर आपके घर के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है कि आपके घर के अंदर दूध रोज सुबह फट जाता है तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखें। अगर लगातार आपके घर के अंदर ऐसा हो रहा है तो गरीबी आने का संकेत होता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें और लगातार अगर आपके घर के अंदर दूध फट रहा है तो किसी न किसी रूप से उसे बचाएं। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज़ की बात करें कि आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर सुबह के समय अगर आप किसी प्रकार से जैसे कार्य करते हैं कि सुबह उठते ही आपने भगवान की पूजा पाठ तो करना दूर और जब सूर्य उदय हो जाता है उसके भी कई घंटों बाद भी आप सोते रहते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने आप ही पाँव पसार लेती है। जिस प्रकार दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के साथ अर्थात सूर्य उदय होने के साथ साथ व्यक्ति के उठने का नियम होता है
अगर आप उसके भी बाद उठ नहीं पाते हैं तो भी आप जल्दी उठने की आदत बना ले। जिस घर के अंदर सुबह जल्दी सवेरा हो जाता है वहाँ पर लक्ष्मी वास करती है, वहाँ पर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता। इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसी तरह दोस्तों सुबह के समय कई व्यक्तियों की आदत होती है कि तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते सुबह के समय अगर आप तोड़ लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ वारों के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही की जाती है, जैसे कि शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो। इन वारों के दिन तुलसी के पत्ते या 11 का दिन हो, इन दिन तुलसी के पत्ते भूल कर भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए। अगर सुबह के समय आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसी तरह दोस्तों सुबह होते ही हरि भजन का समय होता है, भगवान की पूजा पाठ का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय ही किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, किसी प्रकार का गलत संबंध बनाता है, या फिर दोस्तों अगर आप अपने सुबह उठने की शुरुआत नशे के साथ करते हैं, शराब मांस के सेवन के साथ, गुटखा आदि खाकर शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों वह आपकी सुबह नरक में आपको धकेलने का कारण बन जाती है। आपकी वह सुबह आपके जीवन के अंदर अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आपको सुबह की शुरुआत करनी है तो दोस्तों आपको किस प्रकार करनी चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर सकारात्मकता बनी रहे। तो दोस्तों अपने घर की शुरुआत, सुबह की शुरुआत सबसे पहले तो आप अपने घर के अंदर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर झाड़ू लगाएं। पूरे घर की साफ सफाई आप सुबह के समय ही कर लेते हैं तो दोस्तों वह आपको कई गुना प्रभाव देने वाली होती है। आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख आने का वो दोस्तों बड़ा संकेत माना जाता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको अपने घर के अंदर साफ सफाई कर देनी चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो रोज सुबह दोस्तों जो व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके जीवन के अंदर कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती है। उसे अपने आप ही हर सुख प्राप्त हो जाता है और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन के अंदर जो दरिद्रता नामक चीज होती है वह चली जाती है। इसीलिए सुबह के समय आपको यह नियम ज़रूर बनाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो सुबह के समय दोस्तों अगर कोई व्यक्ति माता तुलसी को जल अर्पित करता है, माता तुलसी को नियमित पूजा पाठ करता है, उस घर के अंदर दोस्तों लक्ष्मी का वास होता है। उस घर का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता। इसीलिए सुबह की शुरुआत माता तुलसी को जल देने के साथ करें। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े, सूर्य आपकी कुंडली के अंदर मजबूत हो, तो आपको आपकी सुबह की शुरुआत भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ भी करनी चाहिए। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ अपने सुबह की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर के अंदर खुशियां आने लगेगी, आपके घर के अंदर धन आगमन होने लगेगा और धन के मामलों के अंदर आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का साथ या इंतजार करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है उसकी कुंडली अपने आप ही खिल जाती है और उसकी कुंडली के अंदर बरकत देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी यह तिथियां ऐसी होती है अगर आप इस दिन रोज सुबह के समय अपने घर के द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर धन दरिद्रता दूर लेकर जाता है और धन आपके घर के अंदर दरिद्रता के स्थान पर बस जाता है और ऐसा प्रतीत होने लगता है दोस्तों कि सभी सकारात्मक शक्तियां आपके घर के अंदर निवास करती है। अगर आपके घर के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके ग्रह की स्थिति बिगड़ जाती है तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा इन दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर के पूजा घर के अंदर आपने एक स्वास्तिक का निर्माण कर दिया सुबह के समय, समझ लीजिए कि वह सारी बाधाएं अपने आप ही चली जाएगी और आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से बात का भी ध्यान रखें, सुबह के समय आपको भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे हतोत्साहित हो जाए। जैसे कि सुबह के समय अगर आप क्रोध करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, सुबह के समय क्रोध कर देते हैं या आवेश में आकर सुबह के समय किसी सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ उल्टा अपशब्द बोल देते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर और ऐसे लोगों के पास कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। अगर आप इन बातों का नियम बनाकर अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। देखते ही देखते आपके घर परिवार
परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिलेगी और माता लक्ष्मी का ऐसा सकारात्मक वास आपके घर परिवार के अंदर होगा कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएंगे वहां पर आपको तरक्की जरूर मिलेगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट के अंदर दोस्तों जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर करें ताकि इस प्रकार की सकारात्मक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।